नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड की जमीनों को बेचने के मामले को लेकर जबलपुर में एक नया विवाद शुरू हो गया है। जबलपुर में सरकार ने BSNL की करीब 70 एकड़ जमीन को विनिवेश करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते शहरवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस जगह पर BSNL की जमीन है वहां तकरीबन 10 एकड़ के क्षेत्र में हजारों की संख्या में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे में लगातार स्थानीय संगठन जमीन को बेचे जाने का विरोध कर रहे हैं। इस सब के बीच जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने BSNL के अधिकारियों से मुलाकात के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि यह पूरा मामला भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच का है। भारत सरकार ने भी विनिवेश प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत BSNL की जमीनों को बेचा जाना है, लेकिन फिलहाल BSNL के अधिकारियों से बातचीत में स्पष्ट हो गया कि जमीन को बेचने की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने भी BSNL की 70 एकड़ जमीन में से 26 एकड़ जमीन अपने नाम घोषित करने का आदेश जारी किया है, जिसे लेकर BSNL हाईकोर्ट ने आज में याचिका दायर की है। तो फिलहाल यह पूरा मामला अदालत में लंबित है, इसलिए जमीन को बेचे जाने का कोई भी मसला सामने नहीं आया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। BSNL की जमीन के एक्चुअली दो इशू है। एक हमारा भी ऑलरेडी इसमें जो 70 एकड़ की जमीन है यहाँ पे, इसमें से करीब 26 एकड़ की जमीन जो है मध्य प्रदेश शासन के नाम से हम लोग दर्ज कर चुके हैं। उसके संबंध में कुछ आपने स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो है BSNL के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ रिक्वेस्ट की है। उसके संबंध में मुझे चर्चा करनी थी। एक तो मैं उसके लिए आया और दूसरा अखबारों में कई दिनों से इसके बारे में खबरें प्रकाशित हो रही हैं, उसके संबंध में डिस्कस कर रही है। तो सर किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, जो अखबारों में जो खबरें निकल रही हैं अभी वैसी स्थिति नहीं है। ये जो 70 एकड़ ज़मीन है अभी ये BSNL के कब्जे में है, उनके पोजीशन में है और उनकी एक नीति है। भारत सरकार ने जो नीति डिसाइड की है वो डिसइन्वेस्टमेंट की एक नीति है। उस नीति के तहत ये ज़मीन का निष्पादन जो है, मतलब डिस्पोजल करना जो है, वो उनका प्रस्तावित है। पर चूँकि अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इस कारण अभी इस तरह की कोई प्रोसेस ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बैठक में हाईकोर्ट के भी लेकर चर्चा हुई है कि उनका केस चल रहा है और आपका कहना है कि अपन जिला देखिए वो तो देखिए, चाहे BSNL हो, पहले हमारे सरकार केंद्र सरकार का ही उपक्रम है और हम भी राज्य सरकार के हैं, दोनों जनता के लिए काम करते हैं। तो आपस में यदि किसी भी तरह का जमीनों के मामले में किसी अन्य किसी उस पर यदि किसी तरह का कोई विवाद यदि उत्पन्न हो रहा है तो उसके संबंध में बातचीत करके उसको निपटाना हमेशा बेहतर होता है। सर, नगर निगम में कई जगह नहीं पार्षदों ने भी प्रस्ताव पारित किया कि पूरा 70 एकड़ का लैंड है उसे जिला प्रशासन को अपने अंदर में लेना चाहिए और यहाँ पर जो एक स्टेडियम बना देना चाहिए शहर के। देखिए, अभी ये जो ज़मीन है ना, ये BSNL की है, भारत संचार निगम लिमिटेड की ज़मीन है। ये ज़मीन उनको भूअर्जन करके उनको मिली है और पहले ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ करता था, केंद्र सरकार का एक विभाग हुआ करता था। बाद में उसको कंपनी में कन्वर्ट किया गया और कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद जो है 2017 में केंद्र सरकार ने ही एक पॉलिसी लागू की है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है वो लागू की है। उस पॉलिसी के तहत ये लोग बेचने का इसका विचार कर रहे हैं। तो ये इसकी कानूनी स्थिति है। अब किसी विभाग की ज़मीन के बारे में हम किसी तरह का यदि कुछ करें, अभी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी। सर, जब तक वो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार की जो ज़मीन है अगर वो मिल जाती है तो क्या लगता है कि अर्बन फॉरेस्ट जो लागू कर रहे हैं अपन उसके तहत यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बात आपको कहता हूँ, जबलपुर में अर्बन फॉरेस्ट के लिए हमारे पास डुमना नेचर पार्क बहुत अच्छी जगह है। अभी वहाँ पे हजारों एकड़ ज़मीन हमारे पास है। अभी हमको उसको ही डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।